अधिकार रशिया को दिए गए हैं। ये जो रेलहॉस डील हुई है, दोनों मुल्कों के पास इक्वल पावर है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं चाहता हूं कि एम्बेसडर साहब आपको इस बात का जवाब दें। सर थोड़ा फायदा बताइएगा, रत्ता साहब को इसमें फायदा नजर नहीं आया। मैं चाहता हूं आप समझाएं, मुझे तो पता ही है बहुत सारे फायदे, बट मैं चाहता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे उनको। नमस्कार अमित जी, नमस्कार प्रणाम सर। सभी प्रणाम। को पैनलिस्ट को। देखिए, भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं। जैसे हाँ। मेजर जनरल साहब ने कहा कि ये सोवियत यूनियन के टाइम से हैं। हम्म। इनफैक्ट उससे भी पुराने हैं। हम्म। इकोनॉमिक रिश्तों में भी देखिए आप, दो पुराने स्टील प्लांट रशिया की तरफ से सेटअप किए गए थे इंडिया में। हम्म। और उसके बाद आप देखिए कि रशिया ने भारत के लिए 2 या 3 बार वीटो का प्रयोग किया यूएनजीए में। और हमारे जो कोलेबोरेशंस हैं वो डिफेंस फील्ड में बड़े वर्सेटाइल हैं। चाहे वो पनडुब्बियां हों, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे वो जी। मिसाइल्स हों, चाहे वो डिफेंस सिस्टम्स हों। कोई भी सिस्टम आप ले लें, बड़े बड़े हमारे सौदे रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेटेजिक उनकी गहराइयाँ हैं। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि पुतिन साहब इंडिया आए थे कुछ महीनों पहले, और फिर इंडिया आएंगे अभी सितंबर में जब ब्रिक्स समिट होगा। हम्म। हो सकता है सी जिनपिंग भी आए उस समय। तो संभावना है कि रशिया ने तो ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि वो आएंगे। तो हमारे रिश्तों की जो गहराई है वो सबको पता है। और ये जो नया एग्रीमेंट है, इससे इसकी गहराई और बढ़ती है। अभी तक ऐसा कोई एग्रीमेंट हमारे बीच में नहीं था कि हम सोल्जर्स को और वारशिप्स को और फाइटर एयरक्राफ्ट्स को एक दूसरे की सोइल के ऊपर डिप्लॉय कर सकें। हम्म। ये डिप्लॉयमेंट पहली बार पॉसिबल होगा रिलोस एग्रीमेंट के तहत। हम्म। तो इसका एक देखिए सिंबॉलिक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि कोई भी देश जो है, अगर उसकी अगर नज़र इंडिया के ऊपर खराब है, तो ये बिल्कुल क्लियर लगता है कि रसिया उसके साथ बैठा हुआ है और रसिया उसको सपोर्ट करेगा। ये चीज पहले 71 में भी बड़ा क्लियर हुई थी, जब बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था। उस समय बड़ी क्लियर थी, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल एक एग्रीमेंट के तहत इसको जामा पहना दिया गया है। और ये एक मैसेज डेफिनेटली चाइना को भी है, क्योंकि चाइना और रसिया एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, आप जानते हैं। और पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते काफी क्लोज हैं। तो ये जो एग्रीमेंट जो है वो एक्चुअली चाइना के लिए एक मैसेज करता है कि रसिया जो है वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। आप किसी भी तरह की गलत फहमी में नहीं रहें और इस तरह का कोई मिस एडवेंचर नहीं करें जिससे इंडिया को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। तो ये चीज बहुत क्लियर है, ये गहराइयों को बढ़ाएगी। मेरा ये मानना है कि ये एग्रीमेंट एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। और इसके बाद इस एग्रीमेंट को मेरे को लग रहा है कि और आगे गहराई से बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी। इस नंबर को जो है, जो अभी 3,000 सोल्जर्स तक है और 5 वारशिप और 10 फाइटर एयरक्राफ्ट्स है, इसको अनलिमिटेड कर दिया जाएगा किसी स्टेज पे जाके, जिससे राइट सर। कि वे काफी एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पैक्ट की तरह से हम्म। काम करेगा। और इसके इसके लिए नेचुरली भारत भी तैयार होगा, रशिया को भी लाभ होगा। लेकिन जो दूसरी पावर्स हैं जिनके चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, चाहे वो और किसी एरिया में हो, उनको बड़ा क्लियरली मैसेज एक इंडिया की तरफ से और रशिया की ऑल तरफ राइट से सर। जाएगा कि हमारी घनिष्ठता काफी गहरी है और इसको हम और प्रगाढ़ बनाते रहेंगे। राइट सर। अब श्रुति जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप कोई नहीं, श्रुति जी के पास हम दोबारा जाएंगे। पीसीआर कह रहा है शायद उनका फ्रेम नहीं आ रहा है, लेकिन जनरल साहब मुझे ऐसा लगता है कि इस डील के बाद इंडो पैसिफिक रीजन का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है वो तो फॉर श्योर बदलेगी, पहला। दूसरा, अमेरिका में भी वहां पे जो लिटरेचर, डिफेंस लिटरेचर पे काम करने वाले लोग हैं, वो भी इस पे बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी बहुत सारी टिप्पणी आ रही है। और मुझे लगता है कि ये क्लियर कट एक मैसेज है भारत और रशिया का अमेरिका के लिए भी, कि आप हमारी डिफेंस अलाइनमेंट आप तय नहीं कर सकते। दूसरा, पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज है, चाइना के लिए भी एक अच्छा मैसेज गया कि भाई देखिए, आप और चाइना दोस्त, रशिया और चाइना दोस्त हैं, लेकिन हम भी, वी आर ऑल्सो गुड एलाई ऑफ रशिया। उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा सर, मुझे लगता है। समझाएं सर देखिए, थोड़ा। मैं एक एक दो बातें और बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये जो जिस प्रकार के जो ये जो अग्रीमेंट है,
इसके दो तीन क्लियर कट एडवांटेजेस हैं। एक तो ये जो नॉर्दर्न सी रूट की जिस जब हम बात करते हैं, ये एक कोई जो जो ये जो आर्कटिक आर्किटेक्चर है, आर्कटिक का ट्रेड आर्किटेक्चर है, जिसको जिसको कि रशिया कंट्रोल करना चाहता है, उसको नॉर्दर्न सी रूट बताते हैं। उसके वो जिस प्रकार का चेंज वहां पर हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उससे उसकी वायबिलिटी और मंथ्स ऑफ ऑपरेबिलिटी नॉर्दर्न सी रूट के बढ़ गए हैं। और इस डील के तहत हमारी वहां पर जब प्रेजेंस होगी हाई एल्टीट्यूड वाटर्स में, उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज हमको होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मेंटेनेंस का जो हमारा क्योंकि अभी भी हमारा जो डिफेंस आर्सेनल है वो काफी हद तक काफी अधिक हमारे पास जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशियन ओरिजिन का या ओरिजिनल सोवियत ओरिजिन का है। तो उनकी इन सिटू रिपेयर, रिकवरी, ऑल दीज थिंग्स, इसमें लगभग 25 से 30% की कॉस्ट जो है, मुझे लगता है कम होने की संभावना है। जो मेंटेनेंस का जो बड़ा भारी इशू होता है, हालांकि रशिया और इंडिया अधिकतर सौदों में हम लोग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल तक कर पाते हैं, और उस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने यहाँ पर उसकी फर्दर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भार होनी थी, उससे हमारे काफी परसेंटेज एक्सपेंडिचर में कमी, कहीं ना कहीं कमी आएगी। और इंटर ऑपरेबिलिटी जो आपने एक वर्ड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इंटर ऑपरेबिलिटी क्यों आवश्यक है कि जब आप कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं, और जब आपको ज्वाइंटली कहीं ना कहीं ऑपरेट करने की आवश्यकता है, तो इंटरऑपरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल होती है कि आप किस प्रकार से वो ऑपरेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस क्या है, कमांड एंड कंट्रोल के सिस्टम्स क्या हैं, लॉजिस्टिक्स को आप किस प्रकार देखभाल करेंगे। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी इंदिरा एक्सरसाइजेज जो होने वाली हैं, उनके 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 तरह से ये राइट बहुत सर। अच्छी होंगी। दो इंपॉर्टेंट इशू, जस्ट टू मोर लाइंस आई वांट टू से। एक सबसे बड़ी चीज है, आज की जो परिस्थिति है उसको आप देखेंगे जी। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ल्ड जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स का है, वो अटलांटिक से शिफ्ट होकर के कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में आ गया है। और इंडो पैसिफिक में वो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आने की वजह से ये इंडो रशिया इस प्रकार के जो कोऑपरेशन बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसी वजह से क्वाड हुआ था। और दूसरी चीज ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से कमेंट्स आ रहे हैं और जिस प्रकार से डिस्कशंस हो रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि डिस्कशंस वहां इसीलिए हो रहे हैं कि वो इसको समझ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके अमेरिका में और हमारे मित्र पड़ोसी में। ऑलराइट सर, श्रुति मैम भी मेरे साथ है। श्रुति मैम, जिस तरह से रशिया और भारत की डिफेंस डील होती रहे, सामरिक समझौते होते रहे पिछले 3-4 दशकों की अगर मैं बात करूं, और पुतिन के आने के बाद से चीजें और बेहतर हुई हैं, क्या एशिया में रशिया भारत को सबसे बड़ा अपना मिलिट्री पार्टनर बनाना चाहता है? दूसरा, क्या अमेरिका जैसे देश जो अपनी हेकड़ी दिखाते हैं डिफेंस डील को लेकर, सामरिक समझौतों को लेकर, जियोपॉलिटिकल सिस्टम्स में, उनको भी एक मैसेज गया मैम क्लियर कट? इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही सोची समझी तरीके से प्लान करती है और डिप्लॉय करती है। हम किसी भी एक नेशन को फेवर नहीं करते, जबकि रशिया पे हम काफी तरह से डिपेंडेंट हैं। इनफैक्ट हमने रोल बैक किया है उनकी डिपेंडेंसी पे, और एज अ गुडविल जेस्चर पिछले 4 यूएस प्रेसिडेंट्स ने जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करे थे, उसमें से एक डोनाल्ड ट्रंप 1.0 भी थे। तो उनके चलते हमने थोड़ी यूएस की भी पार्टनरशिप ले रखी है इस चीज़ों में। लेकिन ये हमें समझना है कि हम हर रजीम चेंज के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप चेंज नहीं करते। रीलोस काफ़ी पहले हमने किया था, उसके पहले के हमारे स्टेप्स भी हैं। उसका बेसिक गोल्स जो है हमारे, वो 6 पिलर्स है आई थिंक हमारी आर्कटिक पॉलिसी के, जिसको वो एड्रेस करते हैं, जिसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रिसोर्स एलोकेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रिसोर्स एक्सेस है, कैपेसिटी बिल्ड करना है। और ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमें हमारे रशियन काउंटर पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा ऑफर करते हैं। तो इसके चलते हमें रशिया के साथ एक अच्छी कोलैबोरेशन मिल रही है। कंपेयर टू इस वक्त की जो यूएस की रजीम है, वो इतनी कोऑपरेटिव नहीं है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का हमारा अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि हमने एक सेट ऑफ अमेरिकन एजेंट्स पकड़े जो सैटेलाइट फोन यूज करते कश्मीर के अंदर, एक सेट ऑफ अमेरिकन और रशियन यूक्रेनियन एजेंट्स पकड़े जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिना नॉन परमिट जोन्स के अंदर घूम रहे थे। उनके पास भी सैटेलाइट फोन्स और वो सब था जो उनके पास नहीं होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारी इंटरनल पॉलिसीज के ऊपर
हो सकता है इंटरफेरेंस की कोशिश करी जा रही हो और वो एक पार्टी के थ्रू नहीं हो रही होगी। और ये सारे जो ओपन सोर्स हमें पता है कि वो अमेरिका के इन एजेंट्स के बारे में हमें हो सकता है, अगेन हो सकता है ये हमें रशियन इंटेलिजेंस ने शेयर किया हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हमारे पास उनके साथ है। तो इस चक्कर में अगर हम देखें तो रशिया के ऊपर हम सबसे बड़ा पार्टनरशिप तो नहीं बनाना चाहते, पर हम भरोसा जरूर करना चाहते हैं उनके ऊपर ज्यादा। उनके साथ हमारी काफी सारी डीलिंग्स है, उनके साथ हमारा जो हम चाहते हैं कि 100 बिलियन का उनके साथ वो डील्स हो जाए। हमारी एक अमेरिकन ट्रेड डील अभी गई हुई है, वो 500 बिलियन वहाँ अमेरिका के साथ बात कर रही है। तो हम हर इकोनॉमी को उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। और इस रीलोस के अंदर हमारे मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। एक कि हमें मुरमांस्क जो आर्कटिक जोन के अंदर एक उनका पोर्ट है उसका एक्सेस मिला, और दूसरा हमें मिलना एक्सेस हमारी नेवी को व्लादिवोस्तोक का, क्योंकि हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक का एक ट्रेड रूट जो बाईपास करते हैं, जो हम चाइना की डोमिनेंस जो है साउथ चाइना सी के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं। और हम मुरमांस्क के अंदर जो डील कर रहे हैं वो हम ट्रांस अटलांटिक जो आर्कटिक सिल्क रूट जिसको कहा जाता है, वो भी एक चाइना का एक एम्बिशन है, उसको भी काउंटर करें। तो इसमें अगर मैं देखूं तो हम एक तरफ से अमेरिका को बैलेंस कर रहे हैं और चाइना के भी जो इकोनॉमिक एम्बिशंस है उसको भी काउंटर और बैलेंस कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रहे हैं वर्ल्ड को विद आर ओन नेवी। हमारी खुद की नेवी, हमारे खुद की जो स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स होंगी वो इन जगहों पे ज़्यादातर होंगी, और इन जगहों पे अगर हमारी स्ट्रेटेजिक नेवी रहेगी तो हमारे पोर्ट्स, हमारे एक्सेस